is matter around us pure। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर का आज का हमारा जो मेथड है वो है क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? द प्रोसेस बाय व्हिच अ प्योर सॉल्युबल सब्सटेंस इज सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। जो सॉल्युबल सब्सटेंस रहता है हमारा उसे हमें यहाँ पर प्योर लेना है, उसे ही हम बोलते हैं क्रिस्टल्स, यानी कि उस मेथड को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन द प्रोसेस बाय व्हिच अ प्योर सॉल्युबल सब्सटेंस इज सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हॉट यानी कि उसे हम थोड़ा गर्म करेंगे, एंड सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसे बोलते हैं? जिस सॉल्वेंट के अंदर हम जो पार्टिकल्स डालते हैं उसे एक लिमिट तक, यानी कि एक लिमिट तक उससे ज्यादा पार्टिकल्स उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते, उसे ही हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उसके अंदर उसके कुछ ही प्रोपोर्शन में वो डिसॉल्व होते हैं, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होते, उसे ही हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन कूलिंग, फिर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से जो क्रिस्टल्स फॉर्म हुआ है उसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, और उसमें से जो उस प्रोसेस जो हुआ है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। अ प्रोसेस which a pure soluble substance is separated in the form of crystal, यानी कि जो soluble substance होते हैं उसको यहाँ पर हम क्रिस्टल्स यानी कि प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसे ही बोलते हैं क्रिस्टल। तो क्रिस्टल के प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि सॉल्युबल सब्सटेंस को प्योर करने के लिए, यानी कि लिक्विड के अंदर जो हम सॉलिड डालते हैं उस सब्सटेंस को हम डिफरेंशिएट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जिस मेथड को यूज करते हैं, प्योर फॉर्म को हम बनाने के लिए यूज करते हैं, उसे ही बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। प्रोसेस बाय व्हिच अ प्योर सॉल्युबल सब्सटेंस इज सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन कूलिंग इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। यहां पर कुछ टॉपिक देखते हैं। सम सॉलिड में डिकम्पोज और गेट चैट व्हेन हीट टू ड्राइनेस, मतलब डिकम्पोजिशन होता है उसका, गेट चैट मतलब उनमें से ब्लैक या ब्लैकिश कलर के जो मतलब उसमें जो इंप्यूरिटीज होती है उसे निकालने के लिए व्हेन हीट टू ड्राइनेस, उसको हीट करने के बाद हम ड्राई करने के लिए रख देते हैं। देन सेकंड, ऑन इवेपोरेशन सम डिसॉल्व्ड इंप्यूरिटीज में आल्सो गेट डिपॉजिटेड विद द सॉलिड व्हाइल इन क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि इवेपोरेशन सम डिसॉल्व्ड इंप्यूरिटीज में आल्सो गेट डिपॉजिटेड, यानी कि यहां पर आप देख सकते हो उसे इवेपोरेट करने पर डिसॉल्व पार्टिकल में जो इंप्यूरिटीज रहती है वो डिपॉजिट हो जाती है विद द सॉलिड के साथ वो डिपॉजिट हो जाती है। व्हेन while in crystallization crystal of pure solid are leaving the impurity on the solution, यानी कि यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो जो डिसॉल्व पार्टिकल होते हैं उसे प्योर करने के लिए हम जिस मेथड को यूज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड के अंदर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन हमारा रहता है उसमें से क्रिस्टल्स यानी कि प्योर फॉर्म क्रिस्टल्स फॉर्म करने के लिए जिस मेथड को हम यूज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर सम सॉलिड में डिकम्पोज और गेट चैट व्हेन हीट टू ड्राइनेस, मतलब उसे ड्राई करने के लिए रखते हैं। देन ऑन इवेपोरेशन सम डिसॉल्व्ड इंप्यूरिटीज, जो डिसॉल्व हुई इंप्यूरिटीज है वो यहाँ पर में आल्सो गेट डिपॉजिटेड विद द सॉलिड, यानी कि सॉलिड के साथ वो डिपॉजिट हो जाती है इन क्रिस्टलाइजेशन। फिर क्रिस्टलाइजेशन करने से क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड लिविंग द इम्प्यूरिटी इन द सॉल्यूशन, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इम्प्यूरिटी को सॉल्यूशन के अंदर ही छोड़ देते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं, उसे ही हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? द प्रोसेस बाय व्हिच अ प्योर सॉल्युबल सब्सटेंस इज सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन कूलिंग इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। देन यहाँ पर कुछ टॉपिक देखे। सम सॉलिड में बी डिकम्पोज गेट चैट व्हेन हीट टू ड्राइनेस। चैट का मतलब होता है कुछ ब्लैक कलर के जो सब्सटेंसेस इंप्यूरिटीज जो रहती है उसे चैट बोलते हैं। चैट when heated to dryness on evaporation some dissolved impurities may also get deposited with the solid while in crystallization crystal of pure solid are leaving the impurity in the solution। तो बच्चों यहाँ पर आज का जो टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक के अंदर हमने उसका डेफिनेशन देखा, कुछ पॉइंट्स देखे। तो हमारा सेकंड टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर।
तो सेकंड टॉपिक है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं उसको प्योर करने के लिए किस तरह से हम उसे प्योर करते हैं। तो यहाँ पर उसका प्रोसेस दिया गया है। A number of dissolved and suspended impurities are be removed from the river or lake water before making it fit for drinking purpose। यानी कि जो लेक वाटर होता है, रिवर होती है, उनके अंदर मैनी इंप्योरिटीज होती है, सैंड होता है, क्ले होता है। तो इन सारी इंप्योरिटीज को हमें दूर करने के लिए जो मेथड को हम यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पर वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जिस मेथड का, जिस प्रोसेस का हम यूज करते हैं उसे ही बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अ नंबर ऑफ डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड यानी कि वाटर के अंदर जो डिसॉल्व पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं लाइक क्ले, सैंड, इन सारे पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पर जो प्रोसेस हम देखेंगे उसे हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। यानी कि वाटर को प्योर करने के लिए हम किस तरह से किस मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, यानी कि सस्पेंडेड लाइक हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो यहाँ पर वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम so that suspended impurities are settled down। यहाँ पर हम वाटर को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रख देंगे और वाटर को रखने के बाद उसके अंदर जो सैंड होता है, क्ले होती है, वो सारी इंप्योरिटीज वहां पर सस्पेंडेड हो जाएगी। यानी कि जो इंप्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाएगी। तो नीचे बैठ जाएगी उस इंप्योरिटीज को बोलते हैं हम रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड इंप्योरिटीज। यानी कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यहाँ पर जो मेथड का हम यूज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो वाटर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं यानी कि सैंड, क्ले, तो वाटर इज अलाउड टू सम सैंड फॉर सम टाइम सो दैट सस्पेंडेड इंप्योरिटीज आर सेटल डाउन। यानी कि वो सस्पेंडेड जो भी इंप्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो जाएगी, यानी कि वो नीचे बैठ जाएगी। देन रिमूवल ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल्स। कोलाइडियल पार्टिकल्स यानी कि छोटे-छोटे पार्टिकल्स, उसे ही हम बोलते थे कोलाइडियल पार्टिकल्स। तो कोलाइडियल पार्टिकल्स जो होता है हमारा, उसे रिमूव करने के लिए रिमूवल ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल्स, द remove of the small particle present in colloidal state, some alum to added to water। एलम यहाँ पर हम ऐड करेंगे, यानी फटकड़ी हम बोलते हैं। एलम को ऐड करने से यहाँ पर कोलाइडियल पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो एलम, फटकड़ी बोलते हैं उसे एलम। तो एलम जो है हमारा, उसे डालने से यहाँ पर जो कोलाइडियल पार्टिकल्स है यानी कि जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। देन फिल्टरेशन ऑफ इम्प्योर वाटर। द वाटर फ्रॉम इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैव बीन पास्ड थ्रू फिल्टरेशन, यानी कि हम उसे फिल्टर करेंगे। फिल्टरेशन टैंक विच हैज 3 लेयर्स, यानी कि फिल्टरेशन टैंक के अंदर 3 लेयर्स होते हैं और 3 लेयर में से वो जब पास आउट होता है तो छोटी-छोटी जो इंप्योरिटीज होती है वो भी यहाँ पर सेपरेट हो जाती है। तो यहाँ पर थ्रू फिल्टरेशन टैंक विच हैज 3 लेयर्स impure water is introduced from the bottom, यानी कि जो impurity वाला पानी होता है वो बॉटम पे रह जाता है, प्योर वाटर बाहर निकल जाता है। देन chlorination tank, filter water is treated with bleaching powder or ozone or any other germicide to kill bacteria, यानी कि पानी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको दूर करने के लिए यहाँ पर हम क्लोरीनेशन मेथड यूज करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो नंबर ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज है, रिमूव फ्रॉम द रिवर और लेक वाटर बिफोर मेकिंग इट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, यानी कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम जिस लेक वाटर को, रिवर वाटर को प्यूरिफाई करते हैं उसे ही हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर डिफरेंट स्टेप हमने देखे। रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, water is allowed to stand for some time so that suspended impurities are settled down, यानी कि वाटर को थोड़े देर के लिए हम रख देंगे, स्टैंड आउट कर देंगे। तो स्टैंड आउट करने के बाद उसके अंदर जो इंप्योरिटीज है लाइक सैंड, क्ले, वो नीचे बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। देन यहाँ पर जो सेकंड प्रोसेस है रिमूवल ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल्स, द रिमूव ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोलाइडियल स्टेट। कोलाइडियल स्टेट यानी जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसे ही हम बोलते हैं कोलाइडियल स्टेट। कोलाइडियल स्टेट
सम Lm2 एडेड टू वाटर, Lm को ऐड करने से वो कोलाइडियल पार्टिकल्स वहां से दूर हो जाएंगे। देन filtration of impure water, the water from insoluble impurities have been passed through filtration from which उसके अंदर 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स के अंदर से वो पास आउट होता है और उसके जो लेयर्स होते हैं 3 लेयर्स के पास आउट होने के बाद वाटर जो होता है वो फिल्टर हो जाता है। तो यहाँ पर has 3 layers, impure water is introduced from the water, जो impure water रहता है यानी कि जो impurity वाला वाटर रहता है वो सेटल डाउन हो जाता है, नीचे की तरफ रह जाता है और जो अच्छा पानी है फिल्टर होके आगे चला जाता है। देन क्लोरीनेशन टैंक, क्लोरीनेशन टैंक के अंदर हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन टैंक के अंदर फिल्टर वाटर इज ट्रीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के साथ हम ट्रीट करते हैं उसे, उसके साथ रखते हैं। देन ब्लीचिंग पाउडर और ओजोन और एनी अदर जर्मिसाइड टू किल बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया होता है जर्मिसाइड, उनको यहाँ पर हम ब्लीचिंग पाउडर और ओजोन उसका यूज करके हम उसका टैंक के अंदर क्लोरीनेशन करते हैं। उसके बाद जब वाटर मिलता है वो ड्रिंकिंग वाटर हो जाता है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक था क्रिस्टलाइजेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर हमारा सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर कंप्लीट होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 मेथड हमने लिए, ड्रिंकिंग प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो आज का यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके बच्चों।